वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपने पिछले सारे वीडियो देख लिए हैं। ये जो हमने एक मॉडल पेपर बना रहे हैं उस मॉडल पेपर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उस चैप्टर से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे वीडियोस देखे हैं, समझे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में कोई स्फीयर्स है, कितने हैं? 3 हैं। 3 स्फीयर्स है। अब उनकी जो रेडियस दे रखी है सभी की, तीनों की रेडियस सेम है। तो आर कितनी है यहाँ पे? 0.7 सेंटीमीटर। अगर मैं डेसिमल यहाँ पे ब्रेक कर लूँ तो हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी तक जो लाइन हमने पढ़ी उसके अनुसार 3 स्फीयर्स हैं और हर एक स्फीयर की जो रेडियस है वो कैसी है? 0.7 सेंटीमीटर। अब इन तीनों स्फीयर को क्या करना है? आर मेल्टेड, यानी कि इनको पिघला दिया, रिकास्ट इनटू ए लार्ज स्फीयर, और इसको पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। और बड़ा स्फीयर फाइंड द रेडियस ऑफ, और इस बड़े स्फीयर की रेडियस पूछी है जो हमने निकालनी। अब स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जहां तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा ना, उतना ही वॉल्यूम इस बड़े स्फीयर का होगा। कहने का मतलब है कि 4/3 पाई आर क्यूब पर कितने स्फीयर हैं? ये 3 स्फीयर है। 4/3 पाई आर क्यूब, जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम बड़े स्फीयर का होगा। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ रेडियस का। अब आप देखो, ये 3 और ये 3 कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया, ध्यान से देखो, और ये 4 और ये 4 भी कट गया। ठीक है। तो ये वाला 3 यहाँ पे आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, 3r क्यूब इक्वल टू r का क्यूब है। ध्यान से देखो, ये 3 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू r का क्यूब है। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास लिखा जा सकता है 3 इंटू 7/10 7/10 7/10 इक्वल टू r का क्यूब। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? देखो, ये क्या आ जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। ये ध्यान से देखना, 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो क्यूब है ना, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना? ये क्यूब यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जैसे ही ये क्यूब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पूरी टर्म के ऊपर आ जाएगा। 3 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इक्वल टू r। और ये क्या था? क्यूब रूट है। क्यूब रूट है तो बाहर क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। अब आप देखो, ये 1 2 3 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 इंटू 7/10 और इसका क्यूब इक्वल टू r। ध्यान से देखो, अब हम इसको फ्रैक्शंस में कर लेते हैं। ये बाहर क्यूब है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये 3 का क्यूब रूट इंटू 7/10 का क्यूब इक्वल टू r। अब ये वाला क्यूब जो है ना, और ये वाला क्यूब
आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा 7/10 इंटू 3 का क्यूब रूट इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे 0.7 इंटू क्यूब रूट 3 इक्वल टू आर। और ये हमारे पास आ जाएगा बड़े स्फीयर की रेडियस इन सेंटीमीटर्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा क्वेश्चन हमने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकालना हो तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। अब देखिए, हमारे पास जो छोटे स्फीयर थे उनका नंबर हमें अभी पता नहीं है, लेट इट बी कितने हैं, वो n है। हो सकता है कहीं उसने 5 लिखी हों, कहीं 2 लिखी हों, कहीं 4 लिखी हों, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स जो मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाना है। तो स्मॉल स्फीयर्स का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यू, आर छोटा है, और बड़े के लिए हमने 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो यहाँ पे भी 4/3 पाई था, यहाँ पे 4/3 था, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। पीछे क्या बचा n आर क्यू, और यहाँ पे बड़े आर का क्यू। तो हमें बड़ा आर चाहिए था, तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब रूट बन गया। तो अगर कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में गए और वहाँ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज़ करके भी रेडियस निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा आंसर है ना, अब इसको फर्दर अगर हमने और आगे जाना हो एक स्टेप और, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7 इंटू 3 की पावर 1/3 इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ये जो 1 बच रही है ना, जब आपको पता होगा जब हम स्केयर हटाते हैं ना किसी का तो पावर कितनी बन जाती है 1/2। जब हम क्यूब रूट हटाते हैं तो पावर क्या बनती है 1/3। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात आप याद रखोगे और इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कर लोगे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बेल शफल्ड डेक का 52 कार्ड्स। हमारे पास एक 52 कार्ड का डेक है, उसमें से हमने एक कार्ड निकालना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ रेड। अब पार्ट 1 करते हैं। तो जैक ऑफ रेड कहा इसने, पहले तो ये देखो कि टोटल कितने रेड होते हैं इसमें से। अगर हम देखें तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। पहले तो ये देख लो, उसमें 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे। अगर मैं रेड की बात करूं तो यहाँ पे एक जैक रेड में हर्ट का होगा और एक जैक यहाँ पे किसका होगा डायमंड का। यानी कि यहाँ पे मुझे रेड में 2 जैक मिलेंगे। तो हमें 52 में से जैक ऑफ रेड पूछा है, इट मीन इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, रेड कितने होंगे 2/52, यानी कि 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि अगर हम पूरे कार्ड्स को शफल करके निकालेंगे तो जैक ऑफ रेड कितने मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/26। इसी तरह एस ऑफ रेड हर्ट बोला इसने। पहले तो एस बोला, हमारे पास एस कितने हैं, ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए रेड हर्ट लिखा है, ये एक ही होगा। रेड हर्ट पूरी पैकेट में एक ही है, इट मीन इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/52। इसी तरह ये पूछा गया एक फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। जैक भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं और किंग भी 4, यानी कि टोटल कितने हो गए 12 फेस कार्ड हो गए। तो इससे क्या पूछा, सिर्फ फेस कार्ड पूछा है इसने। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे 12/52। अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 6/3
26। अब फर्दर चले 3/13, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे 3/13। क्या आंसर आएगा हमारा 3/13। इसी तरह 10 ऑफ क्लब बोला है यहाँ पे, तो 10 ऑफ क्लब एक ही होगा, कितने होंगे 1, तो आउट ऑफ 52 प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/52। आई होप सो कि आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर रहे हो। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो परेशानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आपने समझ लिया, अब आपने समझ लिया तो अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक बना ही लेते हैं, पहले एक हम क्या कर लेते हैं, एक मेटालिक कोन बना ही लेते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है क्वेश्चन के अनुसार, ध्यान से सुनना, ये जो हाइट है इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। हुज वर्टिकल एंगल इज 60, ये जो एंगल दे रखा ये वाला 60 डिग्री है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स। अब देखो पहले इसको देख, इसी को समझ लेते हैं, पहले एंगल को समझ लेते हैं। अगर ये 60 डिग्री है ना, तो हमने ये बीच में ये जो हाइट दिख रही है ना, ये वाली, इस एंगल को हमेशा, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर के साथ अगर लाइन जोड़ते हैं ना, तो इस एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। इट मीन ये जो हमें अलग से एक ट्राइंगल दिख रही है ना ऐसे करके, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। ये बात आप याद रखना, यहाँ पे हम इसको 30 डिग्री हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल, कह रहा है कि यहाँ से मिडल से इसको काट लिया है। अब जैसे ही काटेंगे तो हमारे पास पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना आप। ये बन गया फ्रस्टम। अब देखो यहाँ से ये पोर्शन, जो छोटे वाला पोर्शन यहाँ से कट चुका है, ये वाला पोर्शन ऊपर था जो कट चुका है, ठीक है। तो हाँ, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर दिस वन एंड फाइंड द लेंथ। अब कह रहा है ये जो फ्रस्टम बना है ना, इस फ्रस्टम को हमने चेंज करना, पिघलाना है, पिघला के वायर की शक्ल में लेके आना है। अब इसको किस में चेंज करना है, हमने वायर बनानी है। और वायर का ये जो डायमीटर है ना यहाँ पे, ये 1/16 सेंटीमीटर है डायमीटर। और बताओ इसकी लेंथ कितनी है। अंडरस्टूड है। ये कैसी शक्ल बन गई, ये बन गई सिलेंडर की, और सिलेंडर की लेंथ का मतलब है यहाँ पे सिलेंडर की हाइट निकालना। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया तो अब आप इसको निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को निकालो। जो निकालने के बाद क्वेश्चन को चेक करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, पिक्चर कुछ ऐसी थी, ये गिवन डायग्राम ऐसी है हमारे पास। कोन है 20 सेंटीमीटर हाइट है, और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री है, और इसको यहाँ से काटा गया मिडल से, तो ये फ्रस्टम बन गया। और फ्रस्टम में देखो यहाँ पे 2 रेडियस है, एक बड़ी आर है, एक छोटी आर है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा इस कोन का कटा हुआ, ये वो है, ये इसकी हाइट 10 है और रेडियस इसकी छोटी आर है। अब एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का जो फार्मूला होता है ना, वो था 1/3 पाई एच आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस आर आर। देखो इस फ्रस्टम में ना बड़ी आर हमारे पास है ना छोटी आर है, इट मीन हमें दोनों निकालनी है। और ये जो पाइप है हमारे पास, जो वायर हमारे पास, वो सिलेंडर की शेप में है, तो यहाँ पे मुझे एल निकालनी है। एल मीन हाइट निकालनी है, यहाँ पे रेडियस दे रखी है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए पहले क्या करते हैं, छोटी आर निकाल लेते हैं। अब आप देखो हमारे पास छोटी आर कैसे निकालेंगे। ये कैसी ट्राइंगल बनी, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये 30 डिग्री है। हम यहाँ पे tan 30 यूज करेंगे। tan 30 किसके बराबर हो जाएगा, r/10। ध्यान से देखो
आर इसका परपेंडिकुलर और 10 उसका बेस है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू r/10। अब r कितना हो गया, r देखो, r हो गया 10/√3 सेंटीमीटर, छोटा r हमारे पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये बड़ा r है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू r/20। ये कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू r/20, और r कितना हो गया 20/√3 सेंटीमीटर। बस अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही आसान होता जाएगा। अब क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, आपको तो पता ही है कि जितना इस फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस वायर का होगा, बस वैसा ही लिखेंगे। हमारे पास क्या था, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, दैट इज सिलेंडर। ठीक है, तो इसका हमने एक्चुअल में निकालना क्या है, हमने तो लेंथ निकालनी है, इसलिए हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे पाई r स्क्वायर l। l मैंने इसलिए लिखा ताकि हमारे पास यहाँ पे लेंथ निकालनी है, इक्वल टू यहाँ पे 1/3 पाई h r का स्क्वायर r एंड r। देखो ध्यान से, ये पाई यहाँ से कट जाएगा, ये भी पाई कट जाएगा। अब मुझे तो l निकालना है, l इंटू r कितना था 1/32 इंटू 1/32 इक्वल टू 1/3। हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितनी थी, 10 थी, तो 10 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, r का स्क्वायर है, मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो r कितना बड़ा है, तो r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 20/√3 है ना। देखो ध्यान से, ये 20/√3 इंटू 20/√3 कितना हो जाएगा, 20 जा 400/3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 400/3। सिमिलरली छोटा r कितना है 10/√3, यानी कि 100/√3 प्लस, अब देखो बड़ा r और छोटा r इन दोनों की मल्टीप्लाई 200 कितना आ गया, ये 200/3 हो गया जी। अब देखो कैसे लिखेंगे आगे, नेक्स्ट l इज इक्वल टू 1/32 इन l इंटू आएगा ना 1/32 इक्वल टू 1/3 इंटू 10 इंटू 3, एलसीएम आ जाएगा 400, 500 टू 700 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, L निकालना है। L कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 10 इंटू 700/3। अब ये 32 इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 32। अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारे पास जो L आ जाएगा वो आएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो फर्दर अगर हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितनी बार सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे हमारे पास, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर होते हैं उसको कन्वर्ट करना। 100 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 79644.44 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में क्या करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7964, तो ये डेसिमल 2 पॉइंट यहाँ लेके आना, तो 0.44 मीटर इतनी लंबाई आ जाएगी किसकी, वायर की। आई होप सो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कर लोगे
और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लेके आओगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों में बांटोगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।